Part 3. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. मैकाले उनका He नाम saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. सुनो इनका जो मैकाले थे इनको देखोगे ना और अदर बुक में केवल डायरेक्ट मैकाले के नाम से ही इनका शॉर्ट फॉर्म में जो मैकाले इनका टाइटल के नाम से ही जाने जाते हैं। जो इनका फुल फॉर्म क्या है अभी आपने इन्होंने बताया, अभी आप उसमें बताओ बुक में। थॉमस बेबिंगटन मैकाले। हाँ, तो इनको टी और बी के ऐसे उनका शॉर्ट फॉर्म में टाइटल के नाम से मैकाले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैकाले का देखो मेन ये जब आते हैं कि ये भी आते हैं चौथे नंबर पे ये है। ठीक है, अगर ये आते हैं तो ये भी इंडियन को क्या समझते थे, अनसिविलाइज्ड है ये। ठीक है, इनका भी यही थॉट था कि इंडियन तो बिल्कुल ही गंवार है, उनको कुछ नहीं आता, अनसिविलाइज्ड इंडियंस है। तो इनका थॉट यही था। देखो अभी क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. देखो कितने चालाकी से वही बात आ रही है कि ये जब आए मेन ज्यादा लैंग्वेज की अगर बात की जाए इंग्लिश टीचिंग की बात इन्होंने ही किया था मैकाले ने। इनका कहना था कि अगर हम सिखा देंगे अगर इंग्लिश उनको पढ़ाना इंडियंस को तो जितने भी वर्ल्ड के जितनी नॉलेजेबल चीजें ये लोग जान सकेंगे इंग्लिश में पढ़ के। और दूसरी बात है कि इनको ये सिखाएंगे तो ये चीज जान सकते हैं। अवेयर कराया उन्होंने किसके लिए, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए जो वेस्टर्न साइंस है या फिलोसफी, जो वेस्टर्न फिलोसफी क्या होती है, जो उनका एक तरीके से कह सकते हो वो लोग जो फिलोसफी मानते हैं उनका फिलोसफी को ये समझ पाएंगे। इंडियन फिलोसफी छोड़ के वेस्टर्न फिलोसफी को ये लोग मानेंगे कि क्या होता है और उनके साइंस को समझ पाएंगे। इसलिए वो इंग्लिश पढ़ाने का इनका विचार था। ये जो मैकाले आए तो ज्यादा फोर्स उसी पे किए थे, किस पे, इंग्लिश लिटरेचर में। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट बहुत ही लाइन है। मैकाले मिनट्स इस नाम से आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, पूछ देगा मैकाले मिनट्स क्या होता है और कब ये एक्ट बना था, तो वो चीज आप लिख लो। 1835 में बना था। फॉलोइंग द मैकाले मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ द कह रहा है 1835 वाज द इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। और ये आपका जो थोड़ा सा आप रीडिंग लगाओगे उसको जो ये इसमें दिया हुआ है। The decision was to make English the medium of instruction for higher education. अब एजुकेशन में जैसे कि इनके अब एजुकेशन तो होती है ना दो अब तरीके का पढ़ते हैं, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। जब तक आप 10th 12th तक रहते हो तो क्या होता है, आपका लोअर एजुकेशन है। इसके बाद आप जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो एजुकेशन क्या होती है, हायर हो जाती है, क्योंकि अब आप हायर एजुकेशन लेने जा रहे हो अपने चॉइस से। जो भी आप एक स्पेशलिस्ट किसी चीज के बनने जा रहे हो उसे हायर एजुकेशन बोल रहे हैं। तो अभी जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि अगर तब तक ये लोग जब बात कर रहे थे ना, जो अदर अभी आए थे इसके पहले जितने, उन्होंने जो बात की थी वो बात कर रहे थे कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करनी है तो इन्हें इतने तक पढ़ाने को, तो लोअर लेवल तक ही उनको बस थोड़ा सा नॉलेज हो, यही चाह रहे थे। लेकिन ये आए थे जब पूछे वो क्वेश्चन में कि कौन ऐसा जो कि मतलब ब्रिटिशर्स आया जिसने हायर एजुकेशन के भी इंग्लिश को क्या किया, उन्होंने मतलब रखने की बात कही थी। तो मैकाले ही आए थे और उन्होंने हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश पढ़ाने की बात कही थी कि जब हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिश जानेंगे तो और भी अच्छी तरीके से चीजों क्या कर सकते हो, समझ सकते हैं। ये चीज उनका कहना था। उन लोगों ने 10th तक अलाउ किया था, ठीक है, लेकिन 10th 12th तक जो मीडियम एक होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन में उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन उन्होंने हायर एजुकेशन में अलाउ किया। किसने, मैकाले ने। ये ख्याल रखना। And to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. जितने ओरिएंटेशन कॉलेज थे उनको स्टॉप करवा दिया इसमें।
ये मेघालय है, जहाँ पे कलकत्ता में और बनारस में शुरू किया था लोगों ने।